हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज जो पढ़ने वाले हम लोग श्वसन यानी क्रैश कोर्स की आज अगली सेशन है। और इसमें इस क्रैश कोर्स में मैंने पूरी चैप्टर 1 को कंप्लीट किया और चैप्टर 2 यानी श्वसन की ओर बढ़ा। जो क्वेश्चन है यहीं से आने वाली है, क्वेश्चन कहीं बाहर जाएगा नहीं, जो भी होगा यहीं से आएगा। इसलिए आप लोग फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज हम शुरू करते हैं श्वसन को एक न्यू अंदाज में पढ़ेंगे, एक अलग ट्रिक में, एक अलग जुगाड़ में हम लोग पढ़ेंगे ना। यानी बिहारी का मतलब होता है जुगाड़ लगाना, तो हम लोग जुगाड़ लगा कर आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप ये देख रहे हैं बिहार बोर्ड परीक्षा चैप्टर 2 श्वसन का पार्ट 1 है। थोड़ी सी आज कवर करेंगे, फिर इसके जो होगा आगे हम कवर करेंगे। प्रश्न यहीं से आने वाले, कहीं से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। चलिए श्वसन स्टार्ट किया। श्वसन को सबसे पहले एक आम तौर पर हम समझा जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है? जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन। और इसकी अगर हम परिभाषा अगर किताबी परिभाषा दें तो बाहरी वातावरण से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले क्या ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसकी शरीर की कोशिकाओं में पहुँचाते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की पूरी कोशिकाओं में पहुंचाना, जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? ऑक्सीजन का ऊर्जा उत्पादन में होता है। इससे उत्पाद गैस CO2 शरीर के बाहर निकाल लिया जाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, श्वसन में क्या होता है, वातावरण से, ये तो पढ़े हुए का तो पता होना चाहिए कि हम लोग जो सांस के दौरान हम लोग जिस गैस को लेते हैं उस वो O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है। वो होता है O2 यानी ऑक्सीजन होता है। कहाँ से लेते हैं हम लोग? वातावरण से। और इस ऑक्सीजन का उपयोग हमारा कहाँ होता है? शरीर में होता है। शरीर में होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। और उत्पाद के रूप में हम लोग CO2 को छोड़ते हैं, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो उत्पाद के रूप में हम किस चीज़ को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, श्वसन सबसे पहले श्वसन कोशिकीय श्वसन। ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है ना। ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ होता है? कोशिका में होता है, जिसे हम लोग कोशिकीय श्वसन भी हम लोग बोलते हैं। तो कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब इसका हम लोग आमतौर पर प्रकार देखेंगे। तो ये दो प्रकार का, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। इसमें यह जो होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी उपस्थिति में नहीं, उसकी कोशिश हम बोल सकते हैं। तो ये अभाव में ऑक्सीजन की क्या होता है? O के अभाव में, हम O2 नहीं, अभाव में, ठीक है, इसके अभाव में होता है। और ये कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, वो पायरुवेट होता है। ठीक है, तो पायरुवेट की विखंडनीय क्या होता है? जो वायवीय श्वसन है, ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किण्वन क्या है? किण्वन का समीकरण है, हम नेक्स्ट सेशन में उसको समीकरण को बताएंगे कि क्या क्या है। पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एथेनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तन कर देता है, उसे किण्वन कहते हैं। ठीक है, पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? एथेनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति में एथेनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है। आगे कहीं ज़्यादा चलने से हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। ज़्यादा हम लोग चलते हैं तो
जो पैरों की ज़ोर होता है, यानी हम लोग जिसको अपनी भाषा में ठेहुन बोलते हैं, ठेहुना बोलते नहीं बोलते हैं कि लड़कियों का दिमाग ठेहुना में होता है, तो वो ठेहुना में जो दर्द होता है, जोड़ पे दर्द होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है? लैक्टिक अम्ल के लिए। ज़्यादा हम लोग चलते हैं तो हमारी मांसपेशियों में किस चीज़ का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये VVI है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है 5 नंबर में इसको चिपका दे, नहीं तो 3 नंबर में तो चिपकाएगा ही तो चिपकाएगा। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन दो है। सबसे पहले अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन का प्रथम चरण है और यह कोशिका द्रव और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्या है? सबसे प्रथम चरण है और श्वसन का, और ये कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये ओनली कोशिका द्रव में होता है। तीसरा वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन होता है और CO2 और H2O का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन होता है, यानी टूटता है, और किस चीज़ का निर्माण करता है? CO2 और H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और पायरावेट, लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल का निर्माण होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है कम ऊर्जा मुक्त करता है और जो वायवीय श्वसन होता है वो अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। तो आज का सेशन में हमारा यही तक था। हम देखेंगे कि ये पूरी स्ट्रक्चर है इसकी, कि ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस प्रकार हो रहा है। आप लोग इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए ग्लूकोज है कोशिका द्रव में, पायरावेट की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण की उपस्थिति में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये क्या होता है? ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन के अभाव में ये हमारी मांसपेशियों में होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी प्रथम चरण ईस्ट में, सेकंड चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये आज की सेशन हमारी यही ठीक थी, छोटी सी सेशन थी। कल हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे। हमारा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट है 20 तारीख से। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को क्लियर किया और सेकंड चैप्टर मेरा स्टार्ट हो चुका है। बायोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया है और अगले संडे से मैथ का 2 घंटा कंटिन्यू क्लासेस होगी। तो आप इसको नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसके लाभ उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।